डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको मैथ टाइप के बारे में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कि मैथ टाइप में आपने किस तरह से काम करना है। सबसे पहले हम मैथ टाइप को ऑन कर लेते हैं। मैथ टाइप ओपन करते हैं। मैथ टाइप ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे मैथ टाइप को, तो इसके ऊपर आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो आपने कैसे जो है ना मैथ टाइप को इस्तेमाल करना है, इसको यूज़ करना है, इसके अंदर जितने भी साइंस हैं उनको कैसे आपने इस्तेमाल करके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे उनके आंसर्स लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सिखा दूंगा। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे इसको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे एक आंसर लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। तो x मैंने यहाँ पे x लिखा है, और x की अगर पावर लेनी हो तो हम पावर कैसे लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऑप्शन को क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप इसकी पावर ले पाएंगे। दोबारा से अगर कर्सर आपने अगली लाइन पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। अब इस कर्सर को आगे मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस आपने स्पेस दबाना है, तो ये आपका कर्सर जो है वो आगे मूव हो जाएगा। तो इसके आगे हम लिखते हैं प्लस। अब मैं इसमें एक x3x -5। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो माइनस और प्लस तो कीबोर्ड से ढूंढ के लगा लेते हैं, बाकी ये चीज़ें हैं तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। यहाँ पे अगर हमने y की फिर पावर लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने, तो y की पावर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर दोबारा यहाँ पे कर्सर लाना है तो क्लिक करेंगे तो ये कर्सर आपको दोबारा यहाँ आ जाएगा। अगर आपने इक्वल टू को साइन दबाना है तो इस तरह से आपने ज़ीरो। तो अगर आपने यहाँ पे किसी और नीचे लाइन पे जाना है, दूसरी लाइन पे, तो इंटर करेंगे। कीबोर्ड पे 2 इंटर के बटन्स हैं, तो आपने उसके थ्रू जो है वो इंटर कर लेना है और दूसरी लाइन पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक आपके सामने एक लाइन लिखी है, x2 + 3x - 5y2। तो इस तरह से आपने लिखना है। अब बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन आप इजीली क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम और यूज़ करते हैं। अब हम डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखते हैं। डिवाइडेड बाय का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ से डिवाइडेड बाय को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 5 और नीचे सिर्फ क्लिक करना है माउस से लेफ़्ट वाला, तो ये आपका डिवाइड बाय हो जाएगा। यहाँ बाय क्लिक करेंगे, बहुत आसान है। स्पेस देने के लिए कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसके बाद स्पेस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, फिर लिखता हूँ प्लस। अब हम यहाँ पे अंडर रूट यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद अंदर हमने 8 लिखा है। उसके बाद अंडर रूट के अंदर भी आप जो है डिवाइडेड बाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर डिवाइड बाई कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ x, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी तजज़ीज़ जो है, जो इस तरह से आपने सारी लिखने हैं क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम के अंदर भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा मैथ टाइप का, तो वहाँ पे भी आपने इसी तरह से लिखने हैं। अब हमने यहाँ पे ये पावर भी यूज़ कर ली, इक्वल टू भी कर लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने लेस देन कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5x = लेस देन, यहाँ से मैं करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, जस्ट क्लिक किया और लेस देन = आ गया, और कंट्रोल प्लस स्पेस, फिर आपने 5 यहाँ पे या 4x। तो ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो इक्वल टू, तो स्पेस देनी है तो कंट्रोल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, पर ये बहुत ही दिलचस्प है। उसके बाद अब हमने अगर कोई साइन ऐसा लिखना है, सपोज मैं लिखता हूँ T कैपिटल, इसके नीचे मैंने n लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे वाला ऑप्शन मैं लूँगा, ये वाला। तो यहाँ पे नीचे मैं इसके n लिख लेता हूँ। तो दोबारा यहाँ पे कर्सर लेवल पे लाने के लिए क्लिक करेंगे तो लेवल पे आ जाएगा, फिर कंट्रोल स्पेस, तो ये आगे स्पेस हो जाएगी। यहाँ पे इक्वल टू में लिख देता हूँ 5y - 5x = 5। तो ये
लेस दैन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। जस्ट आपने क्लिक करना है और इनको यूज़ में लाना है। इनको अगर आप दोबारा से इनको क्लिक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें और यहाँ वैल्यू चेंज कर दें। तो उनमें वैल्यू पुट करनी होती है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद अंडर रूट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नीचे आपने अगर कुछ लिखना है, अंडर रूट करना है, अंडर रूट भी आपको बताऊँगा। और उसके बाद डिवीज़न भी हो गई, आपको मैंने लेस दैन भी बता दिया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। तो वो आपने कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले अलजेब्रा का ऑप्शन है, ये बाकी ऑप्शन आप वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं क्लिक करके, ये कुछ मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा का ऑप्शन है, तो अलजेब्रा में आपने इसको फार्मूला को क्लिक करना है और जस्ट इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको एक्स वाई जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू, अगर यहाँ पे आपने पावर लेनी है, पावर पुट करनी है, तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पावर क्लिक करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे पावर भी आ जाएगी। तो इस तरह से क्लिक करना है, जस्ट आपने लेफ़्ट राइट क्लिक करना है और स्पेस, ये दो चीज़ें यूज़ करनी है। और नीचे लाइन लाने के लिए आपने इंटर को यूज़ करना है। तो ये देखिए कैसे आसानी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूँ। तो अब मैं एक और लेता हूँ यहाँ से फार्मूला, इसको जस्ट आपने क्लिक करना है, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा और यहाँ पे इनकी वैल्यू अगर देनी है, अब मैं देखें फिर वैल्यू देने लगा हूँ, यहाँ पे पावर देने लगा हूँ, ये पावर वैल्यू, ये अंडर, और ये इसको अगर चाहते हैं आप पावर तो वो उसको क्लिक आप करेंगे तो उस तरह से भी पावर आ जाएगी। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जब कर्सर यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर भी दे सकेंगे। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इसका करैक्टर भी जो है वो भी देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जस्ट क्लिक करना है, आपने बैक करना है और उसके बाद वैल्यू चेंज करनी है, बार क्लिक करना है इक्वल टू। तो इस तरह से आपने अपना सारा काम ये करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिमिट्स ये आप लगा सकते हैं, उसके बाद ये फार्मूला, और इसके बाद हम आते हैं जी फैक्टोरियल की तरफ। यहाँ पे फैक्टोरियल को यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं फैक्टोरियल, जस्ट मैंने क्लिक किया और इसकी भी इसी तरह से आपने वैल्यू पुट अप करनी है। यहाँ पे भी आप, मैं इसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना, और अपने क्वेश्चन के मुताबिक इस तरह से लिखते जाना है। तो ये बहुत ही आसान है। कीबोर्ड कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत मुश्किल है, और ये मेरे ख्याल में नहीं इतना मुश्किल, बहुत ही आसान है। कंप्यूटर पर मैथ को लिखना बहुत आसान है। हाँ ये है कि अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आप ढूंढ के लिख पाएंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप इसको किसी कागज़ पे रफ अमल पे लिख लें, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करें तो वो आसान हो जाएगा। इसके बाद हम फैक्टोरियल का, मैंने आपको यहाँ बताया फैक्टोरियल कैसे करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको मज़ीद मैं आगे बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे आप इस लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे DRIVS लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसको अगर लाना है, आपने क्लिक करना है तो इसको लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो DY और XY आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये DY XY खुद से करना है, खुद से लिखना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। उसके लिए आपको वही डिवाइडेड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, उस पर आप ख़ुद से DY और DX कर लें तो ये आपका हो जाएगा। तो ये भी आसान तरीका है, लिखा हुआ भी है और आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ से और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर्स मौजूद हैं, सिग्मा मौजूद है, ठीक है। तो आगे हम अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट करता हूँ स्टैटिस्टिक में आ जाएँ। स्टैटिस्टिक के अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी है वो यहाँ पर हैं। हम सिग्मा को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज़ के अंदर। तो ये कैसे यूज़ होना है, जब हमने क्लिक किया और ये सारी चीज़ें आ गई, अब हमने इसको, इसकी पावर्स जो है वो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बैक या डेल करके। तो ये अगर कर्सर राइट हो तो आप बैक करेंगे कीबोर्ड से, अगर कर्सर आपका लेफ़्ट हो तो आप कीबोर्ड से डेल करेंगे, तो आप दूसरा जो आंसर है वो लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये अब मैं जो राइट हूँ तो बैक दबाऊँगा तो ये आंसर लिखूँगा। अगर मैं इसके लेफ़्ट मैंने क्लिक कर दिया तो मैंने डेल दबाना है, तो वो फिर इसको हम चेंज कर पाएंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह आई को भी हम जे से चेंज रिप्लेस करते हैं, और 1 को हम जो है अगले साइड में तो बैक दबा के हम इसको 9 से रिप्लेस करते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से सारा हो रहा है।
तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू कर दिया। तो ये इस तरह से आपने सिग्मा को यूज़ करना है। उसके बाद ये फार्मूला है, इसको भी यूज़ इस तरह से करना है कि वैल्यू पुट करनी है सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद बड़ा ही अहम है ये मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स के अंदर ये आपको अक्सर क्वेश्चन करने होते हैं और यूज़ करना होता है। इसमें 1/1 का भी होता है, 2/2 का भी होता है, 3/3 और 4/4 का भी होता है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊँगा कैसे आपने करना है। यहाँ उसी तरह से ये आपके सामने ये मैट्रिक्सेस बने हुए हैं। एक इनको लिख के तो अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपने 1/1 है तो यहाँ इसको आप ये इस तरह कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्रिकी है, तो हम ऐसे करते हैं, हम खुद से मैट्रिक्सेस बनाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है और यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मैट्रिक्सेस ले लेने हैं, 2, 4, 6 जो भी हों वो आपने इसकी वैल्यू जो है वो आप पुट कर देनी है यहाँ पे इस तरह से। तो ये मैट्रिक्सेस जो है मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से 3/3 का लेना है और किस तरह से इसको लिखना है। तो इस तरह से बाय क्लिक करेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स का मोड बनाने का तरीका बताता हूँ कि मोड कैसे लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है, ये मोड पे क्लिक करना है, लाइनें 2 आ जाएंगी। अब मोड कितना लेना है, 2/2, 1/1 जितना लेना है आपने, मैंने अब लेना है जी 3/3 का। तो यहाँ पे 3/3 का मोड मेरे सामने आ गया। तो इंतहाई आसान है, देखें आप कितनी आसानी से यहाँ पे मैट टाइप लिख पा रहे हैं। बहुत आसान है, जस्ट आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड से बटन दबाना है, नथिंग मोर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस से फिर इक्वल टू करेंगे। तो ये मैट्रिसेस बहुत ज़रूरी हैं, ये इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। मज़ीद अगर आप यहाँ से इसको लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं उसी तरह से। तो इसकी आप वैल्यू जो है वो भी पुट कर लें तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ चीज़ें। फिर सेट्स हैं। अच्छा, इसमें मैट्रिसेस में एक और चीज़ है कि आप इसको ना पावर भी यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह से बाकी तरीक़ाकार वही होगा जो लिखने का। और दूसरा आगे सेट्स है। आपने अगर सेट लेना है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ये यूनियन आ गया आपका। तो आगे इसकी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ पे बड़े आसानी से इसको तब्दील कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। और उसके बाद आपका ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ आपको। साइन थीटा है उसको आप ले सकते हैं, कॉस को ले सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ये यूज़ कर लें, जितने ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसको आप हम 22 कर लेते हैं, ओवर 7 कर लेते हैं। जस्ट क्लिक करना है आपने, क्लिक करके इनको वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है। और अगर स्पेस देनी है, कंट्रोल स्पेस के साथ स्पेस देनी है, ये याद रखना है। जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आसानी से आसानी होती जाएगी, समझ आता जाएगा। आगे ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री के अगर आपको पार्ट्स लिखने हैं तो यहाँ पे आपने ABC अब मैं लेना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इसको मैंने वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से A और B का मैं ले सकता हूँ, इसको इंटर करूँ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये लिखने का इंतहाई आसान तरीका है। उसके बाद ज्योमेट्री के अंदर जो आप यूज़ करते हैं उनको भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आपको जब लिखना पड़ता है तो वो आप अच्छा एक और इसमें साइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अक्सर यूज़ करना पड़ता है। तो इसको आपने इस तरह से क्लिक करना है और ले आना है और जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर भी और नीचे भी। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह से आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से आपने और भी इसमें जो भी साइंस हैं वो ले लेने हैं, उन साइंस की मदद से आपने ये सारा काम करना है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अगला ये तरीक़ाकार है कि इस सब को आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस सारे को आपने अपने पेपर में पेस्ट कर देना है। और दूसरा, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसको मैंने तो आपको यहाँ यूज़ करके दिखाया है डायरेक्ट जो है ना। तो आपने जब पेपर दे रहे होंगे तो उधर आपने ऐसे करना है कि वर्ड ओपन कर लेना है, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड ओपन कर लेना है
और वर्ड के अंदर जाने के बाद आपने इसको ओपन करना है, ऑफिस को। तो यहाँ पे जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे घरों में, अगर कैंपस में होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो मैं टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैं इन लाइन या इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर के इंसर्ट होता है अंदर, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट भी करता हूँ जो लिख के लाया हूँ। और यहाँ पे आपने वैसे असल लिखने का तरीका पेपर्स के अंदर ये है कि आप वर्ड ओपन करें और इस तरह से इंसर्ट कर लें, जैसे मैंने ये कर लिया। और यहाँ पर आपने अपना वैल्यू या जो भी लिखना है, जो भी अपने क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, वो यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद जब इसको क्लोज़ करेंगे तो येस करेंगे तो ये सारा आपके वर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। और फिर इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप सेव पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने माई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं यहाँ पे माई फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसको आपने अपना एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपका वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये है, पेपर्स के अंदर आपने वर्ड ओपन करना है, वर्ड ओपन के अंदर ये मैथ को क्लिक करना है, फिर इंसर्ट करना है, तो फिर ये चीज़ें आपके सामने सारी ओपन हो जाएंगी। और इसको जब एडिट करना है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मैथ टाइप में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ अपना क्वेश्चन दोबारा एडिट करके उसको दोबारा जब क्लोज़ करेंगे, यहाँ से यस करेंगे और पूछेगा तो ये सारा क्वेश्चन आपका वर्ड में आ जाएगा। यहाँ से आपने कॉपी करके अपने पेपर के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये सारा तरीक़ाकार है आपका कि आपने कैसे जो है मैथ टाइप को उसके अंदर जो है अपने कैरेक्टर्स, अपने सारी चीज़ें, अपने आंसर्स वगैरह लिखने हैं। और लिखने के बाद आपने किस तरह से उनको सेव करना है और कैसे अपने पेपर में ले जाना है, तो ये फुल तरीक़ाकार है। तो मज़ीद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इस पे मेहनत करें, टाइम दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।